अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे परदेसी यारो। सबसे पहले आपको रमज़ान मुबारक हो। मुझे एहसास है कि ये रमज़ान का महीना बहुत मुख्तलिफ है पहले गुजरे हुए रमज़ान के महीनों से, क्योंकि ऐसा जो कुछ हम अभी देख रहे हैं, ये सूरत हाल पहले कई सौ सालों तक नहीं देखी गई। ना मेरे आबा व अजदाद ने, ना आपके आबा व अजदाद ने ये सूरत हाल देखी, क्योंकि बहुत ही एक मुनफरद सी सूरत हाल है जिससे हम सब गुजर रहे हैं। मुझे इस बात का भी एहसास है कि हम पाकिस्तानी जो यहाँ यूएई में, मुख्तलिफ एमिरेट्स में, दुबई में, शारजा में, अजमान में, अबू धाबी में, अल एन, रास अल खैमा, फुजैरा में रहते और काम करते हैं, उन पे ये बहुत ही मुश्किल वक्त है, क्योंकि बहुत से कारोबार फ़िलहाल बंद हैं लॉकडाउन की वजह से। या माशी अपॉर्चुनिटी बहुत महदूद हो गई हैं, लोग अपने कामों पे नहीं जा रहे हैं, या काम जहाँ पे 10 लोग काम करते थे वहाँ पे अब 2 लोग काम करते हैं, क्योंकि लोग बाहर निकल नहीं रहे। इतनी डिमांड नहीं है, इतना काम नहीं है, इसकी वजह से कुछ लोगों को तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल दरपेश है। और क्यों को कुछ किसी हद तक कम, क्योंकि कुछ पैसे मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं, और कईयों को बिल्कुल नहीं मिल रहे, इसलिए सूरत हाल कुछ मुनासिब नहीं है। इस सूरत हाल की पेश नज़र बहुत से लोग यहाँ से पाकिस्तान जाना चाहते हैं, क्योंकि समझते हैं कि यहाँ पे खाली हाथ बैठना, जहाँ पे आपको कमाई नहीं हो रही, तो ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि ना आप कुछ कमा रहे हैं बल्कि आप लगा रहे हैं। और जिनके पास कुछ सेविंग नहीं है तो वो रोज़मर्रा के मामलात भी बहुत मुश्किल हो गए हैं, इसलिए पाकिस्तान जाने का इरादा किया है लोगों ने। और 40,000 पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानी एम्बेसी और कॉन्सुलेट के साथ रजिस्टर किया है कि वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं। जी हाँ, 40,000 पाकिस्तानी, और ये अभी एक आज से कुछ दिन पहले का फिगर है, जो कि अब शायद बढ़ गया हो। अब इतने लोगों की तादाद क्यों हुई? जैसे मैंने बताया कि जो सूरत हाल मैंने पहले बयान की उस वजह से, लेकिन इनमें से काफ़ी हद तक तादाद उन लोगों की भी है जो माशी तौर पर काफ़ी मुश्किल सूरत हाल में, और उनको ये उम्मीद की किरण थी कि शायद हुकूमत पाकिस्तान इस मद में को अपना रोल अदा करेगी, और जो यहाँ फंसे पाकिस्तानी उनको वापस ले जाएगी, और उनके लिए स्पेशल फ़्लाइट्स का अरेंज किया जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता कारोबार खुलना शुरू हो गए हैं। चंद एहतियाती तदाबीर के साथ उससे लोगों में किसी हद तक खुशी और राहत वापस आई है। उस खुशी का एहसास इस चीज़ से भी लगाया गया कि जो वीडियोस लोगों ने डेरा के इलाके में बनाई रात लॉकडाउन के कुछ नरमी की वजह से, जब लोग बाहर आए वो वाक़ई तौर पर बहुत खुश थे। लेकिन असल बात जो मैंने आपको बताने के लिए वीडियो बनाया है, वो तो मैं बताना भूल ही गया, क्योंकि सारी सिचुएशन ऐसी है, उसमें बयान करते करते परदेसी भी जज्बाती हो गया। जी, सूरत कुछ यूँ है कि हम सब पाकिस्तान जाना चाहते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको लेटेस्ट और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन बताऊंगा पाकिस्तान से फ़्लाइट्स के मामले में, और चंद सवालात का जवाब देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले कि ये फ़्लाइट्स कब जाएंगी? कुछ तो जा रही हैं, लेकिन मज़ीद फ़्लाइट्स कब जाएंगी? टिकट्स की जो कीमत है वो कौन अदा करेगा? लोग अदा करेंगे, हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी? कौन अदा करेगा टिकट्स की कीमत? कितने लोग जा सकेंगे फ़्लाइट्स में? और पाकिस्तान पहुंचने पर जो क्वारंटाइन में कुछ दिनों के लिए रखा जाएगा, उसका खर्चा कौन बर्दाश्त करेगा? जी, सबसे पहला सवाल कि फ़्लाइट की मज़ीद रवानगी का स्केजूल क्या है? किस किस दिन फ़्लाइट्स हैं? अभी तक जो कंफर्म स्केजूल है उसमें 28 अप्रैल को दुबई से मुल्तान की फ़्लाइट जाएगी पीआईए की। जी, 28 अप्रैल को दुबई से मुल्तान जाएगी फ़्लाइट पीआईए की, जो कि 250 अफराद को लेके जाएगी। 28 अप्रैल को ही एक और फ़्लाइट पीआईए की दुबई से फैसलाबाद जाएगी, जो कि मज़ीद 250 लोगों को यहाँ से वापस लेके जाएगी। 28 अप्रैल को ही दुबई से कराची जाएगी पीआईए की एक फ़्लाइट, जो कि मज़ीद 250 लोगों को कराची लेके जाएगी। जी हाँ, इसका मतलब है कि हर फ़्लाइट में तकरीबन 250 लोग यहाँ से सफ़र कर सकेंगे। अगला सवाल यह है कि क्या ये फ़्लाइट्स हुकूमत पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रही है? क्या ये 250 लोगों का जो फ़्लाइट्स का किराया है वो हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी, या लोगों को खुद बुक करना पड़ेगा?
جی اس کا سوال یہ ہے کہ حکومت پاکستان صرف گورنمنٹس کے ساتھ تعاون کے تحت ان فلائٹس کو چلانے کی اجازت لے رہی ہے اور وہاں سے تقریباً خالی فلائٹس یہاں آ رہی ہیں دبئی اور باقی ایمریٹس، اور یہاں سے واپس لوگوں کو لے کے جا رہی ہیں. اس لیے کرایہ جو لوگ جانا چاہ رہے ہیں ان کو خود ادا کرنا پڑے گا. جی اور کرائے کی تفصیلات بھی حکومت پاکستان نے جاری کر دی ہیں. جی ٹکٹس کی قیمت کچھ یوں ہے. ایسے دبئی سے فیصل آباد، اسلام آباد، لاہور یا پشاور جو فلائٹس جائیں گی ان میں ہر ایک سیٹس کی قیمت یا فلائٹ جو لوگ اس فلائٹ پہ جانا چاہیں گے ہر ایک ٹکٹ کی قیمت ہوگی 1110 درہم. جی ہاں فیصل آباد، اسلام آباد، لاہور اور پشاور جو فلائٹس یہاں سے جائیں گی پی آئی اے کی، ان میں ہر ایک فلائٹ ٹکٹ کی قیمت ہوگی 1110 درہم. یہ ٹکٹ کی قیمت فکس کر دی گئی ہے، اس سے زیادہ کوئی ٹریول ایجنٹ یا کوئی بندہ چارج نہیں کر سکتا. دبئی سے ملتان جو فلائٹ جائے گی اس کی قیمت ہوگی 997 درہم. جی ہاں اور جو دبئی سے کراچی فلائٹ جائے گی اس کی قیمت ہوگی 810 درہم. یہ فلائٹس آپ لوگ کسی ٹریول ایجنٹ کے تھرو جہاں سے آپ پہلے اپنی ٹکٹس بک کراتے ہیں بک کر سکتے ہیں، اور آن لائن بھی جا کے پی آئی اے کی ویب سائٹ سے جا کے بک کر سکتے ہیں. پاکستان کونسولیٹ یا باقی جو گورنمنٹ ادارے ہیں وہ اس میں کسی قسم کی سپورٹ معاشی مد میں نہیں کریں گے. اب آپ کو یہ بھی اگلا سوال ہے کہ جو وہاں پہنچنے پر کوارنٹائن میں یا جو ٹیسٹنگ کا فیسلٹی ہوگی اس کے بعد جب تک ٹیسٹ کا رزلٹ نہیں آتا ہے کوارنٹائن فیسلٹی میں رکھا جائے گا تو تب کیا ہوگا. جی ہاں پاکستان پہنچیں گے جو یہاں سے لوگ ان سب کو پہلے ٹیسٹ کیا جائے گا اور ٹیسٹ کے رزلٹ آنے تک ان کو ایک کوارنٹائن فیسلٹی میں رکھا جائے گا. جو کوارنٹائن فیسلٹی مختلف شہروں میں مختلف قسم کی ہیں. کسی جگہ کچھ ہاسٹلس کو کنورٹ کیا گیا ہے، کسی جگہ کچھ گیسٹ ہاؤسز کو، کچھ ہوٹلز کو کنورٹ کیا گیا ہے کوارنٹائن میں. اور تقریباً جو بتایا جا رہا ہے کہ ہر یومیہ خرچہ ایک فیسلٹی میں ایک بندے کے لیے 3000 سے 5000 روپے پاکستانی روپے ہیں، جو کہ مسافر کو خود ادا کرنا پڑے گا. اس میں کھانا وغیرہ شامل ہے 3 ٹائم کا. اور جو لوگوں کا رزلٹ نیگیٹو آئے گا ان لوگوں کو 1-2 دن میں جب تک رزلٹ آ جائے گا اس کے بعد جانے کی اجازت ہوگی. جن لوگوں کا پازیٹیو آئے گا ان لوگوں کو مزید رکھا جائے گا ان کی کنڈیشن کے مطابق وہاں پہ، یا اگر کنڈیشن خدا نخواستہ خراب ہوتی ہے تو ان کو ہاسپٹل منتقل کر دیا جائے گا.